गणेश भी लगातार जुड़े हुए, लगातार इस खबर को कवर करें। गणेश, जरा ये बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल अब फ्री हो गए, मुख्यमंत्री की ड्यूटी से फ्री हो चुके हैं और अब वो जोर देंगे उन राज्यों में जहां कमी है। हरियाणा चुनाव भी है, नेशनल पार्टी तो बन चुकी है, लेकिन बढ़त कैसे मिले, मजबूती कैसे मिले, इस पर भी फोकस होगा और दिल्ली भी तो साधना है। देखिए, जिस तरीके से जो मैं आपका जहां तक सवाल समझ पाया, क्योंकि आवाज़ लगातार कट रही थी, जहां तक अब दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, अब उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री कहेंगे, तो लगातार जिस तरीके से अब उनके पास चुनौती इस तरीके से होगी, क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर भी उनकी पार्टी गई हुई है और दिल्ली में आने वाले दिनों में लगभग 4 से 5 महीने का समय है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। तो किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को टैकल आउट करते हैं और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, अगले 2 दिनों के अंदर दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो हरियाणा के अंदर निकलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अब सियासी जो समीकरण देखने को मिलेगी, सड़क से लेकर पूरी तरीके से संग्राम देखने को मिलेगा। लगातार जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बताते हुए दिखेंगे कि किन कारणों की वजह से मुझे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, किस वजह से इन लोगों ने मुझे काम करने से रोका और लगातार मैं किस तरीके से काम कर रहा था। हमने जब पिछले दिनों देखा था, जब हरियाणा के अंदर वो गए थे जनसभा करने के लिए, तो उन्होंने हरियाणा में लोगों से कहा कि मैं हरियाणा का ही बेटा हूं। आपने देखा किस तरीके से मैंने दिल्ली के अंदर स्कूल, अस्पताल, तमाम इन जगहों पर काम किया, महिलाओं के लिए काम किया। अब एक और बात अभी गौर करिए, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का पद आतिशी को सौंपा है, तो बजट के अंदर इन्होंने महिलाओं को सम्मान राशि देने की घोषणा की थी। अब जिम्मेदारी होगी कि किस तरीके से उस चीज को लेकर वो इंप्लीमेंट करती हैं। पहले से आम आदमी पार्टी ने बड़े जो चीज होती है, महिलाओं को लेकर बस में फ्री कर रखा है, बिजली पानी फ्री कर रखा है। तो अगर इन चीजों, महिला को जो पैसे देने की बात कही थी, अगर वो इंप्लीमेंट करते हैं तो जो महिलाओं का वोट बैंक होता है, जो साधने की बात कही जा रही है, तो एक तरीके से वो वोट बैंक इनका और मजबूत होगा। और लगातार जिस तरीके से महिलाओं को लेकर आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष हो रहे थे, तो ठीक है गणेश, आप बता रहे हैं महिला वोट बैंक पर भी नजर है और इसी को लेकर ये रणनीति बनाई गई है। कितनी कारगर साबित होगी ये चुनावों के वक्त पता चलेगा। बहुत शुक्रिया गणेश और प्रियंका आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। लेकिन देखिए, नाम का ऐलान हुआ और सुबह से ही वार पलटवार का दौर शुरू हो गया और अब तो कमान भी मिल चुकी है। तो ऐसे में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कैसे संभालेंगी ये कांटों भरा ताज, किस तरह से घमासान इस पर छिड़ा हुआ है, वार पलटवार का दौर भी चल रहा है, जवाब भी दे रही हैं आतिशी। रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। माननीय आतिशी मारलेना जी को बहुत बधाई, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वो रिमोट हैं, वो तो कठपुतली हैं। चेहरा बदल गया है लेकिन कैरेक्टर वही भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार के धब्बे इनके दामन पे लगे हैं जो साफ नहीं हो सकते। आतिशी सिंह राजधानी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। पार्टी नेतृत्व और विधायक दल ने सर्वसम्मति से आतिशी के नाम पर अंतिम मोहर लगा दी। आतिशी का नाम फाइनल होते ही सियासी पारा हाई है। पार्टी के कुछ नेता आतिशी के नाम पर समर्थन तो जता रहे हैं, लेकिन अभी भी अपना नेता केजरीवाल को ही बता रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से आतिशी पर बाहरी होने का आरोप भी लग रहा है। विधायक दल का नेता चुना जाना, चूंकि जो पीएसी का और अरविंद जी का जो कैंडिडेट जिन्होंने रखा, सबको मान्य है। जो पार्टी फैसला करे, हम साथ खड़े हैं। अरविंद जी ने अपने एब्सेंस में आतिशी जी को दायित्व, की सहमति थी, एकदम सहमति है, सबकी सहमति है। तो चुनाव किसके नेतृत्व में होगा? अरविंद जी के नेतृत्व में होगा। अरविंद केजरीवाल आतिशी मारलीना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है जिसका अन्ना आंदोलन से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई लेना देना ही नहीं रहा। एक आंदोलन के बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। मौजूदा समय में आतिशी अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक है। जब पार्टी की फ्रंट लीडरशिप जेल चली गई, तब आतिशी ने बाहर रहकर पार्टी और सरकार के कामों को आगे बढ़ाया। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से केजरीवाल को डबल फायदा है। पहला की कुर्सी छोड़ने के बाद भी केजरीवाल सुपर सीएम बने रहेंगे। वहीं दूसरा फायदा ये कि आतिशी की साफ छवि पार्टी को हरियाणा और दिल्ली चुनावों में फायदा पहुंचा सकती है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिल करके भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। आतिशी मारलेना के मुख्यमंत्री बनने से आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर तो बदलेगा नहीं।
चेहरा बदल गया है लेकिन करैक्टर वही भ्रष्टाचारी है। ये पार्टी का मेकओवर करना चाह रहे हैं, जितना मेकओवर करना है कर लें। भ्रष्टाचार के धब्बे इनके दामन पे लगे हैं जो साफ नहीं हो सकते। आतिशी के लिए सियासी राह आसान नहीं रहने वाली। एक और जहां उन्हें पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटना है, वहीं आगामी चुनावों से पहले दिल्ली की जनता से किए वादों को पूरा भी करना है। दिल्ली में आम आदमी का सरकार आने से दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और पछता रहे हैं। झूठ बात बोल करके यहाँ चुनाव जीत करके दिल्ली को बर्बाद किया है। मार्लिन का क्या है, वो मार्क्सिस्ट और लेनिन का जुड़ा हुआ नाम है, तो वो लेफ्टिस्ट है। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मार्लेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? और ये उम्मीद भी करता हूँ कि दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं शायद वो उनका कुछ समाधान होगा। इसके साथ साथ आज ये भी ज़रूरत है कि माननीय केजरीवाल जी ने जब सरकार बनाई थी तो बहुत सारे वादे किए थे। उन वादों से केजरीवाल जी या उनकी सरकार भाग नहीं सकती है। इंडी गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भले गठबंधन हो, लेकिन हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में केजरीवाल और आतिशी के लिए हरियाणा और दिल्ली की राह आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये कहा गया है कि सुपर सीएम के तौर पर अरविंद केजरीवाल पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। जो तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ ऐसा ही होगा। कुर्सी पर तो बैठी होंगी आतिशी सिंह, लेकिन निर्देश कहां से मिलेंगे अरविंद केजरीवाल से? और ये कौन कह रहा है? ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखिए पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं पपेट सीएम जिसमें लिखा हुआ है आम आदमी पार्टी, और ऐसा लग रहा है कि कठपुतली की तरह नचाता हुआ यहाँ पर आतिशी सिंह को दिखाया गया है। ये बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। बीजेपी के यहाँ पर आतिशी के सीएम बनने पर बीजेपी ने ये पोस्टर जारी करके प्रश्न खड़े किए और कहा कि डमी सीएम है आतिशी। ये कह दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि डमी सीएम है। बीजेपी ने बाकायदा पोस्टर जारी करके निशाना साधा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जारी करके पूछा गया है कि क्या पपेट सीएम बनाया गया है आतिशी को। ये कहना है बीजेपी का, और इसको लेकर देखिए सियासी घमासान छिड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये आरोप गंभीर है। हालांकि आतिशी ये कह रही है कि 5 महीने के अंदर बड़े फैसले लिए जाएंगे। फुल फ्रेम आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो पोस्टर जारी किया गया है, पोस्टर जारी करके लिखा गया है पपेट सीएम, यानी वो सीएम जो दूसरे के इशारे पर चलेगा। सुपर सीएम भी कह सकते हैं केजरीवाल के तौर पर यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। तो अब देखिए निशाने पर है आम आदमी पार्टी, और बीजेपी पूछ रही है कि ये फैसला क्या फायदे के लिए लिया गया है। ये अपने आप में सवाल। और नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ देखिए सियासी तपिश भी बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि बयान दोनों तरफ से तेज हो गए। बीजेपी ये कह रही है कि दिल्ली में सत्ता भोग रहे हैं आप नेता, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया कि केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, दोबारा उन्हीं को कमान मिलेगी। अगला पॉइंट आपको बताएं, ये कहा गया कि गलत मानसिकता वालों को सीएम बनाया गया। बीजेपी आरोप लगा रही कि गलत मानसिकता वाले को सीएम बना दिया गया है। आतिशी की तरफ से आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की प्रवक्ता है, क्योंकि जिस तरह के आरोप स्वाति मालीवाल ने तुरंत ही लगाए हैं उसको लेकर आपको बताएं कि स्वाति मालीवाल की तरफ से जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं उस पर आम आदमी पार्टी ने ये कहा है कि ये जो आरोप है ये प्रवक्ता की तरह बोल रही है, बीजेपी प्रवक्ता की तरह बोल रही हैं। बीजेपी कह रही है कि अफजल के समर्थन में था आतिशी का परिवार। ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया कि केस लड़ा गया था अफजल गुरु का आतिशी के परिवार की तरफ से। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस बार हमारा टारगेट 70 में 70 है। उन्होंने इस तरह के बयान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया, और उनका ये कहना है कि जो चुनाव होंगे दिल्ली में 2025 में फरवरी में, उसमें 2025 में 70 में से 70 सीटें आएंगी, ये बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि सिसोदिया ने केजरीवाल पर दबाव बनाया है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या कह रही है कि कौन सीएम बन रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या योजनाएं लागू हो रही हैं, क्या काम किया जा रहा है ये महत्वपूर्ण है।